देखा कांपते हुए ऐसे, देखा क्यों? क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। मोहन भागवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है। आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। दिल्ली का रामलीला मैदान, 14 दिसंबर का दिन और गूंजता हुआ एक ही नारा, वोट चोर गद्दी छोड़। हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़, हाथों में तख्तियां, आंखों में गुस्सा और दिलों में लोकतंत्र को बचाने की आग। कांग्रेस पार्टी की इस महारैली में माहौल पूरी तरह से जोशीला और भावनाओं से भरा हुआ था। मंच से राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि आयोग सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और मतदाता सूची में हेराफेरी की जा रही है। यह सिर्फ वोट की चोरी नहीं है, यह लोकतंत्र पर खुला हमला है। रैली में बार बार ये चेतावनी दी गई कि अगर मताधिकार पर हमला हुआ तो यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को हिला देगा। मंच से उठी हर आवाज, भीड़ से उठते हर नारे में एक ही संदेश साफ था, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अब चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ लोगों को भटकाने का तरीका है या फिर सच में इन दावों के पीछे सच्चाई है? खैर, ये तो जांच का विषय है, लेकिन आज हम आपको कांग्रेस की इस विशाल रैली से जुड़ी एक एक डिटेल देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर क्या कहा। एक बार सुनिए। अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे, देखा क्यों? हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आप बिना डरे धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य। कांग्रेस की रैली में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने जोरों शोरों से नारे लगाए। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह की बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आड़े हाथों लिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भागवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। और उसके बाद आया वो क्षण जिसके लिए ये पूरा तामझाम बैठाया गया था। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर जोरदार प्रहार किया। जरा आप एक बार ये भी सुनिए। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। यह देश सत्य के लिए जान दिया है। अब सवाल है कि आखिर मामला शुरू कहां से हुआ। राहुल गांधी ने 4 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि बिहार में हरियाणा की ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी
प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। बिहार में भी यही दोहराया गया। हालांकि बिहार की जनता ने इन आरोपों पर ज्यादा रुचि नहीं ली और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली। हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस ने इसे भी वोट चोरी का ही नाम दिया। इसके अलावा गांधी ने 18 सितंबर को कहा था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को नष्ट करने वालों और वोट चोरों को बचा रहे हैं। राहुल ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां कांग्रेस समर्थकों के वोट योजनाबद्ध तरीके से हटाए गए। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। आइए आपको ये भी समझाते हैं इन सभी आरोपों के बीच राहुल गांधी के सवाल, आरोप और मांगे क्या है। राहुल गांधी के सवाल, बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर क्यों नहीं होता जबकि बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं। पहले कम तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाते थे, अब महीनों तक चलते हैं। एक दिन में चुनाव क्यों नहीं होते? चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? जानबूझकर ऐसी वोटर लिस्ट देता है जिसे मशीन से नहीं पढ़ा जा सके। राहुल गांधी के आरोप, चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता ताकि कोई सबूत ना बचे। आयोग सबूतों को छुपा रहा है और फर्जी वोटिंग रोकने के प्रयास नहीं कर रहा। राहुल गांधी की मांगे, न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना चाहिए। चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए, ना कि किसी पार्टी को जीतने का माध्यम बनना चाहिए। लेकिन सवाल इस वक्त ये भी है कि इन सभी आरोपों के बीच राहुल गांधी जनता से क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी इस बात में यकीन रखते हैं कि वोट सच में चोरी किए जा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि अब कांग्रेस कभी चुनाव जीतेगी ही नहीं? और अगर राहुल गांधी की मांग पूरी नहीं होती, यानी चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं लेता और सुप्रीम कोर्ट उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, तो राहुल गांधी के पास कौन सा ऑप्शन बचता है? क्या वो जनता से किसी आंदोलन की उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्या राहुल गांधी की बातों में वो ताकत है जिससे जनता उनके कहने पर सत्ता के खिलाफ आंदोलन छेड़ दे? शायद नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का इतिहास इसको चीख चीख कर कहता है कि राहुल गांधी मौका बना तो लेते हैं लेकिन उसे भुना नहीं पाते। राफेल से लेकर चौकीदार चोर है और अब वोट चोरी गद्दी छोड़। इन सब से यह सवाल खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी सच में सही राह पर है? खैर, लोकतंत्र में जनता मालिक है और नेताओं से ज्यादा सटीक जवाब जनता देती है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी उनका कार्य समझना चाहिए। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? और ये जो नारा राहुल गांधी एक बार फिर से लेकर आए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या ये सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए एनबीसी भारत के साथ और एनबीसी भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।